में कब्रगाह दिखते हैं। एक साथ कई कब्रगाह नजर आते हैं। ये बेहद दुखद और परेशान करने वाली तस्वीरें जो अब हम दिखाने वाले हैं पूरी दुनिया को, जिससे ये पता चलेगा कि यूक्रेन में किस तरह से तबाही का तांडव मचा हुआ है और कितने लोगों की मौतें हुई हैं। यहाँ सामूहिक कब्रगाहें बनानी पड़ रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें घर में ही या पार्कों में दफनाया गया है क्योंकि हालात बेहद खराब है। और सैटेलाइट तस्वीरों में एक साथ कई कब्रगाह नजर आते हैं, यानी ये कब्रगाह नई बनाई गई हैं। जरूरत पड़ने की वजह से, ज्यादा लोगों की मौत की वजह से इस तरह की कब्रगाह बनानी पड़ी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखता है कि कब्रगाह बनाने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है अलग अलग शहरों में। और ये तबाही कब रुकेगी, अभी इस बात के भी कोई आसार नजर नहीं आते हैं। लेकिन एक साथ कई कब्रें दिखना बहुत बड़ी और बेहद दुखद जानकारी और गंभीर बात। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें एक साथ कई कब्रें नजर आती हैं, ये कई कब्रगाहें नजर आती हैं। यानी आप समझिए कि कितने लोगों की जान गई है जिसकी वजह से इतनी सारी कब्रों की जरूरत पड़ी और एक के बाद एक कई कब्रें बनानी पड़ी हैं। इनमें से कई कब्रगाहें नई हो सकती हैं जो ज्यादा लोगों की मौत की वजह से बनानी पड़ी होंगी। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं और नीचे जो आप ढांचा देख रहे हैं दरअसल वो कब्रगाहें हैं जहां पर लोगों को अंतिम संस्कार किया गया है युद्ध में मौत के बाद। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन का रूसी सेना पर भीषण प्रहार हुआ। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन ने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया। तो देखिए, रूस तो लगातार हमलावर है ही, लेकिन यूक्रेन को जब भी मौका मिलता है वो रूस पर हमला करता है, पलटवार करता है। और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही है, ये तस्वीरें हैं यूक्रेन को उसी पलटवार की जो रूसी सेना पर किया गया है। यूक्रेन के इस हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। और ये वीडियो जो है यूक्रेन की तरफ से ही जारी किया गया है। तस्वीरों को देखिए और देखिए कैसे जोरदार धमाका यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया और रूस को भारी नुकसान की आशंका भी जताई गई है। वीडियो जो जारी किया गया है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया और नुकसान रूस को हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। और लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हमले में यूक्रेन का एक टैंक तबाह हो गया। आर्टिलरी से हमला हुआ जिसमें टैंक तबाह हो गया है। तोप से यह हमला हुआ जिसके बाद एक यूक्रेनी टैंक तबाह हुआ है और उसका वीडियो भी सामने आया है। आर्टिलरी से हमला हुआ, ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तोप का गोला टैंक पर लगता है, उसके बाद जो टैंक है वो किस तरह से आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये बताया जा रहा है कि ये एक यूक्रेनी टैंक था जिस पर हमला किया रूस की सेना ने आर्टिलरी से। ये तस्वीरें रूसी हमले में यूक्रेन का टैंक तबाह करने की, और ये देखिए किस तरह से आग के गोले में तब्दील हो जाता है ये टैंक। और ये तस्वीरें फिर एक बार आप देखिए। अब इस हालात में ये भी कहना मुश्किल है कि जो टैंक चालक है वो भी इसमें बचता है या नहीं। ये बहुत मुश्किल ही होगा कि अगर उसकी जान भी बची हो, लेकिन इस तरह से कई जगह टैंकों को निशाना बनाया गया है और ये यूक्रेनी टैंक है। तो यूक्रेन में महायुद्ध 40वें दिन भी जारी है और इसी जंग के बीच रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टिंग भी जारी है। एरपिन शहर से रूसी सेना पीछे हट गई है, यह ग्राउंड रिपोर्टिंग। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी। बमबारी और बर्फबारी के बीच रिपब्लिक भारत। यूक्रेन की रणभूमि से जाबाज रिपोर्टिंग। रूस के हमले के 40वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने जमकर बम बरसाए। यूक्रेन के शहर इरपिन पर रूसी सेना ने इस कदर बमबाजी की है कि पूरा शहर लगभग तबाह हो गया है। कई दिनों से चल रही भीषण जंग के बाद पूरा शहर वीरान हो गया है, लेकिन यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त नहीं हुए हैं।
तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं इरपिन शहर की। इरपिन की तस्वीर देखिए, जिस टैंक के ऊपर मैं खड़ी हूँ ये रूसी सेना का टैंक है। कई दिनों की भीषण जंग यहाँ पर चली, पूरा शहर वीरान हो गया, लेकिन यूक्रेनी सेना के हौसले जो थे वो पस्त नहीं हुए और उसने रूसी सेना को यहाँ से खदेड़ दिया। ये टैंक आप देखिए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जल चुका है, काला काला जो कालिख है वो इसमें साफ देखी जा सकती है। और ये तस्वीर इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ सीधा इरपिन शहर की। बमबारी और बर्फबारी के बीच जहां लोग जाने से घबरा रहे हैं, वहां से रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टिंग जारी है। इरपिन में भीषण जंग चली, लोगों को यहाँ पहुंचने में डर लग रहा था, लेकिन रिपब्लिक भारत यहाँ पहुंचा और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जले हुए टैंक जो आप देख रहे हैं ये रूसी सेना के टैंक है, जिनको यहाँ से खदेड़ दिया यूक्रेनी सेना ने। इरपिन में कई दिनों तक चलने वाली भीषण जंग में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर जमकर पलटवार किया। आपको दिखाते हैं कि किस कदर यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को खदेड़ दिया। इरपिन शहर से यूक्रेनी सेना ने रशियन सेना को खदेड़ दिया है और उसके बाद की तस्वीरें देखिए, ये जो रशियन सेना की टैंक है वो जले हुए नजर आए। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण जंग पिछले दिनों यहाँ पर रही और उसके बाद से जो रूसी सेना की टैंक है वो जले हुए राख में और खाक में तब्दील हुए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ये और ये देखिए किस तरीके से ये जो टैंक है इसके पुर्जे अलग नजर आ रहे हैं, एक नहीं आपको तमाम पुर्जे नजर आएंगे। जले हुए टैंक, ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं सीधा इरपिन शहर से, जो कि रूसी सेना के टैंक थे जिनको खदेड़ने का बड़ा दावा यूक्रेनी सेना की ओर से किया गया और उसकी तस्वीरें। हमारी टीम उस जगह भी पहुंची जहां इरपिन नदी पर बने पुल को खुद यूक्रेन की सेना ने उड़ाया, जिससे कि रूसी सेना को रोका जा सके। रिपब्लिक भारत की टीम अभी इस समय इरपिन के उस पुल पर मौजूद है जिसे जानबूझ करके इरपिन की सेना ने ही तोड़ा था। ये पुल इसलिए तोड़ा गया था ताकि रूसी सेना को रोका जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आज भी ये टूटा हुआ पुल यूक्रेनी सेना इस्तेमाल कर रही है, लेकिन रूसी सेना इस पुल का इस्तेमाल नहीं कर सकी। और आज स्थिति ये है कि जो यूक्रेनी सेना है उसने इरपिन से रूसी सेना को खदेड़ दिया है। अपनी स्ट्रैटेजी के तहत पहले इस पुल को तोड़ा गया ताकि इस पुल के जरिए जो रूसी सेना जबरदस्ती जबरन इरपिन में दाखिल हो रही है उसको रोका जा सके। और ये स्ट्रैटेजी कितनी काम आई ये आप देख सकते हैं। पूरा पुल जो है वो धराशायी है, बीच में से टूटा हुआ है, लेकिन रूसियों को रोक लिया यूक्रेनियंस ने। आप देखिए विशाल पुल था जिसको तोड़ दिया गया ताकि ना रूसी अंदर दाखिल हो ना वो यूक्रेन के किसी भी शहर पर, खास करके इरपिन शहर पर कब्जा कर सके। इस पुल को इरपिन नदी के ऊपर बनाया गया और इरपिन पुल ही कहा जाता है, जिसको खुद यूक्रेनियों ने तोड़ा था। और इसी तरह की स्ट्रैटेजी पिछले कई दिनों से जो यूक्रेनी सेना है वो अपनाती रही। यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, रिपब्लिक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर हर स्थिति दिखाने के लिए मौजूद है। इरपिन शहर से रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसमें सैकड़ों घर आज वीरान पड़े हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 40 दिनों बाद भी रिपब्लिक भारत की टीम युद्ध की रणभूमि में डटी हुई है ताकि हम आप तक महायुद्ध की एक एक तस्वीर पहुंचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इरपिन के साथ ही अब कई और शहर भी लगातार हम लोग की चपेट पे हैं। पोल्टावा से खबर आपको बताते हैं, जहां रिफाइनरी पर हमला